अभी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए प्राइस भी बहुत ऐसा रखा गया है कि कोई भी अफोर्ड कर लेगा। आरडब्ल्यू है तो सब चीजें आपके लिए मुमकिन रहेंगी। कुछ मैं जरूरी बातें आपको बता रहा हूं, एसएससी जीडी वाले बच्चे कैसे तैयारी करें। बहुत सारे बच्चे वो हैं जो एसएससी जीडी वाले इस तरफ आए हैं। तो एसएससी जीडी वाले, किसी का क्या फोन मुझे, अच्छा, एसएससी जीडी वाले बच्चे बहुत सारे तैयारी करने के लिए आ रहे होंगे और ये सोच रहे होंगे सर हमारा कैसे हो पाएगा, हम एसएससी जीडी फोकस करें या यहां फोकस करें। तो भाई मैं आपसे कहूंगा कि एसएससी जीडी आपकी नवंबर में भर्ती आएगी, तब तक आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ एमपी पुलिस होना चाहिए, क्योंकि जब उसके फॉर्म आएंगे तब तक आप पढ़ तो रहे हो ना, आप पढ़ाई थोड़ी ना छोड़ रहे हो। बिल्कुल 100% आपका पूरा फोकस एमपी पुलिस होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। एमपी वाले बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, जो जीडी की तैयारी करते हैं। तो उन सारे बच्चों को मैं कहता हूं कि आप टारगेट सिर्फ एमपी पुलिस बनाइए इस समय, और आपका एसएससी जीडी भी क्लियर होगा, लिख के दे सकता हूं, अगर आप एमपी पुलिस निकाल जाते हैं तो इसलिए जीडी की टेंशन मत लो आप, ठीक है। एसएससी जीडी की टेंशन मत लो, एमपी पुलिस लीजिए, और आपके लिए बेहतर भी रहेगी। आपको अपने स्टेट में रहने का मौका मिलेगा, पड़ोसी जिले में ड्यूटी करोगे, और क्या चाहिए भाई, ठीक है। चलो, तो किन बच्चों को एमपी पुलिस की तरफ जाना चाहिए, किन बच्चों को, मैं उन बच्चों को कहूंगा कि जिनका फिजिकल मजबूत है, जिनको यह लगता है कि मेरा फिजिकल स्ट्रांग है, पढ़ाई में थोड़ा वीक हूं, तो मैं एसएससी जीडी की तरफ जाऊं या एमपी पुलिस, तो मैं कहूंगा एमपी पुलिस की तरफ जाओ। एमपी पुलिस फिर आपके लिए आसान पड़ेगा। आप कोशिश करना कि फिजिकल में 100 मार्क्स 90 मार्क्स ले जाओ। बहुत सारे जो एवरेज बच्चे हैं ना, जो मैंने अभी पिछला रिकॉर्ड चेक करा तो देखा कि जिसका थोड़ा ठीक फिजिकल है, अच्छा फिजिकल है, वो 80 मार्क्स आराम से ले आता है। और जो बहुत ही बढ़िया आप एक्सीलेंट करते हो हर चीज, तो आप 90 और 100 मार्क्स लेके आओ फिजिकल में, और फिर आपको एग्जाम में उतना ही कम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये जो है 7 गुना बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाएंगे, ठीक है। तो फिजिकल में आप 80-90 टारगेट करो अपना, ताकि रिटर्न में उतने कम लाने पड़े, ठीक है। तो जिन बच्चों का फिजिकल स्ट्रांग है, और दूसरी बात, जैसे एसएससी बहुत सारे बच्चे नहीं देख पाएंगे क्योंकि यहाँ हाइट 168 सेंटीमीटर है और वहाँ 170 सेंटीमीटर है, तो जो 168 वाले तो बेचारे यहीं आएंगे एमपी पुलिस में ही, है ना, उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। क्या 40 दिन में फ्रेशर बच्चे का सिलेक्शन हो पाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए मुझे ये जो वर्ड लग जाता है ना फ्रेशर, फ्रेशर उसको कहते हैं जिसने अभी 12th किया है और अब से पहले कुछ भी नहीं पढ़ा, उसको फ्रेशर कहते हैं। आप कहो नहीं मैं पहली बार एग्जाम दे रहा हूं इसलिए फ्रेशर हूं, फिर आप फ्रेशर नहीं है। क्या आप पहले थोड़ा बहुत पढ़ रहे थे इन सब चीजों को, तो फ्रेशर नहीं हो। लेकिन मैं शुरुआती पढ़ने की अब करूंगा, 12वीं अभी किया, अभी बैठूंगा, तो भाई बहुत मुश्किल है निकलना, इतना आसान नहीं होता फिर, ठीक है। पर आपको कभी तो शुरुआत करनी पड़ेगी, तो आप अब से करो। और हो सकता है आप उतने ब्रिलियंट हो, आपको चीजें बहुत अच्छे से कैची हो जाए। देखिए मैं कह रहा हूं कि समझ में सब कुछ आएगा, अगर हम पढ़ेंगे तो समझ में आना ही है, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए, जो समय कम की वजह से कम हो पाएगी। पर अगर कुछ बच्चों में ये क्षमता है कि अच्छा मैं कई घंटे पढ़ सकता हूं, तो फिर वो हो सकता है निकाल जाए, पर एकदम फ्रेशर से नहीं निकलेगा। जो पहले थोड़ा बहुत तैयारी कर रहा हो वो निकाल पाएगा। तो झूठा मैं कोई वादा आपसे नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे मुझे सिर्फ वही बातें पसंद है जो आपके लिए, जो आपके फ्यूचर को मतलब प्रभावित करें। ऐसा नहीं है कि मैं गलत दिशा में आपको लगा दूं और आपको कहूं साहब फ्रेशर बच्चे का सिलेक्शन होगा, मैं फिर वो फ्रेशर बच्चा अगली बार मेरे ऊपर थोड़ी ना भरोसा करेगा, वो कहते तो ऐसे ही बोलता है। क्या आप कम से कम ब्रोकरेज भी गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी ना, तो उससे भी ग्राउंड से वीडियो बनवा के आपके लिए डालेंगे, ठीक है, यहां से गाइड करेंगे आपको। चलिए, तो बच्चों को किस चीज पर अधिक ध्यान देना चाहिए, भाई मैं आपको बताता हूं कि आपका ना मैथ्स और रीजनिंग ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है 100 नंबर में से, और सबसे अच्छी बात है कि मैथ्स रीजनिंग पर भरोसा है, मैथ्स रीजनिंग पर भरोसा सबसे जल्दी बनता है। इन दोनों का मिलाकर के आपका 65-70 नंबर आ जाता है, 65-70 सिर्फ 100 में से मैथ रीजनिंग से आ जाता है, और बाकी जो 30-35 नंबर बचे हैं वो जीके है। वो जीके में क्या, जीके के साथ साइंस भी है। तो मैथ रीजनिंग आपके 65-70 के आते हैं, और अगर आप यहाँ पर 70 कर लेते हो फिर नॉर्मलाइजेशन ज्यादा लगता है, तो आराम से फिर सिलेक्शन हो जाता है। तो मैथ रीजनिंग अच्छा करने से ही सिलेक्शन हो जाएगा, सोचो। और अच्छे लेवल के, ऐसा नहीं है कि बहुत हाई लेवल पूछता, नहीं, ईजी आता है पेपर, ठीक है। चलो, तो क्या 30 अक्टूबर को पक्का एग्जाम हो पाएगा? कुछ बच्चों को इस बात में भी शक है कि 30 अक्टूबर को हो भी पाएगा एग्जाम। भाई ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से उन्होंने नोटिफिकेशन में दिया है कि हो जाएगा, और अगर ना हो इससे क्या फर्क पड़ता है, क्या हम तैयारी ही ना करें? भाई जब 30 अक्टूबर अखबार में छाप दिया, सॉरी नोटिफिकेशन में छाप दिया, सब जगह खबर आ गई, एग्जाम हो या ना हो हमें तो तैयारी करनी है। भाई करनी है कि नहीं? और करनी है तो फिर ये सोचना नहीं कि एग्जाम होगा या नहीं होगा, फिर इस बात से फर्क नहीं पड़ता, फिर तो ये है कि ये टारगेट है मेरा और इसी को ध्यान में रख के मुझे पढ़ना है। पढ़ गया तो आपका ही फायदा है, अगर डेट हट भी गई और नहीं हटी तो इसके लिए हम तैयार हैं, तो उस तरह से हम आपको तैयार करेंगे, ठीक है। चलिए आगे अगर बात करते हैं, भाई आपकी जो वैकेंसीज थी पिछली बार 7411, इस बार जो है कि ये बराबर सी आती है क्या, बार-बार आपको दिखा रहा हूं भाई, अब की बार 7500 है, पिछली बार 7411, तो लगभग ऐसी वैकेंसी रही थी, तो पिछली बार की मैं कट ऑफ दिखा रहा हूं आपको, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा भैया इतने मार्क्स दिमाग में रख के चलने पड़ेंगे। देखिए मार्क्स 100 का पेपर होता है, 100 का एग्जाम है और 100 का ही फिजिकल है, और फाइनल कट ऑफ ये रही आपके सामने 200 में से, 200 में से मेल की 157 पे नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है भाई, नॉर्मलाइजेशन के बाद हैं, तो इनमें बढ़े हुए भी, किसी के 10 भी बढ़े हो सकते हैं, किसी के 15 भी बढ़े हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिजिकल के फिक्स मार्क हैं। तो वो आपको बता ही दिया था फिजिकल में किस किस पे 3 चीजें, रनिंग है 800 मीटर की, गोला फेंक है और लॉन्ग जंप है। गोला फेंक 28 फीट अगर गोला फेंक देते हो पूरा 30 नंबर मिलते हैं, और 30 नंबर की लॉन्ग जंप है, और 40 नंबर की आपकी रनिंग है 800 मीटर, ठीक है। चलो, और 2 मिनट 4 सेकंड है, आई थिंक 124 सेकंड है, जो 800 मीटर की रनिंग को 2 मिनट 4 सेकंड में कर देगा, वो बच्चे को पूरे नंबर मिलते हैं 40 के 40। वो बहुत मुश्किल है, थोड़ा प्रैक्टिस करो, अब देखो कितना कर सकते हो, तो उस हिसाब से नंबर घटते हुए चले जाएंगे जितना टाइम बढ़ता चला जाएगा। वो मैंने आपको पिछली वीडियो में सब समझा दिया था। तो वेटिंग लिस्ट भी लगती है इसमें,
15% बच्चों को वेटिंग लिस्ट में रखा जाता है, तो वेटिंग लिस्ट थोड़ी डाउन जाती है, क्योंकि इतने बच्चे जो इसके बीच के थे वो सब वेटिंग में रहे थे, इनमें से अधिकतर को मिल जाती है नौकरी। ठीक है, कोई कोई छोड़ता है, कोई कहीं कोई किसी का कहीं और सिलेक्शन हो जाता है, तो वो सब चीजें उनके लिए रखी जाती हैं। तो आप इस पर ध्यान दीजिए, जो क्लियर सिलेक्शन है, मेल ये रहा, फीमेल की कम जाती है कट ऑफ। देखिए कितना अंतर रहता है, करीब 14 नंबर का अंतर है। मेल फीमेल की अलग अलग वैकेंसीज होती है ना, तो आप देखो ये यूआर की बता दी मैंने, मेल फीमेल। ऐसे ही आप एससी की देख लो, आप एसटी की देख लो, और बहुत कम नहीं होती भाई एसटी की देख लो, एससी की कम है और एसटी की ज्यादा है, क्योंकि एसटी ज्यादा है। ठीक है, लड़कियों की बात कर रहा हूं मैं, लड़कियों में एससी की मेरिट कम है और एसटी की ज्यादा। ओबीसी ये रही लड़कियों की, तो भाई ये ओबीसी की और आप देखना जनरल की में बहुत ज्यादा फर्क रहता ही नहीं है, और ईडब्ल्यूएस भी लगभग वहीं पहुंची जा रही है। तो ये आपकी कट ऑफ है पिछली बार की, जो आपकी ये जो जिला पुलिस है जो भर्ती हुई है, और एक है सशस्त्र जो बल होता है, जो यूपी में पीएससी वगैरह बोलते हैं इसको, तो उसकी थोड़ी सी डाउन जाती है। ये 157 है, तो 153 पे मिल गई थी, तो ये थोड़ी हार्ड होती है, इसमें शस्त्र के साथ रहना पड़ता है। ठीक है, तो ये दो तरह की कट ऑफ है, इनमें लड़कियों की नहीं होती शस्त्र वाली में। ठीक है, चलो अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि भाई जो हम आपके ये भी एमपी से ही बिलोंग करते हैं, तो आपको अपनापन फील होगा इनके पढ़ाने में। ठीक है, नितिन सर हिस्ट्री कराएंगे, पॉलिटी अजीत सर का